अरे नीतीश सर, मैंने आपको बुलाया भाई इसीलिए क्या, मैंने एक अभी जल्दी में न्यूज सुनी है कि एक बच्चे को आपने गाइड किया, उसका टॉप 50 मतलब उसकी जो नंबर है पीआरएमओ में वो 54 है। कैसे किया भाई, मतलब ये चीज कैसे हो गया, इतने जल्दी कैसे हो गया? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या था, मतलब मैंने तो सोच रखा था वो बच्चा 40 प्लस स्कोर करेगा, बट 54 स्कोर करना एक बड़ी बात है। एंड अगर बात करें तो उसने जितने पेपर दिए हैं एटलीस्ट सब में उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर 50 ही रही है। जैसे उसने एनटीएससी स्टेज 1 भी क्लियर किया, स्टेज 2 अभी वो उसने दिया है, वो भी पेपर काफी अच्छा गया एंड उम्मीद है कि उसमें भी अच्छी रैंक आएगी उसकी। एनएसटीएससी वगैरह आईएमओ स्कूल वाली जो होती है उसमें भी ऑल इंडिया रैंक उसकी 14 रही हुई है। आईटीओ करके एक ओलंपियाड दिया था उसमें भी रैंक रही हुई है। मतलब जितना पेपर दिया उसने फोड़ा। एंड सबसे अच्छी बात यह है वो सुल्तानपुर का है, मतलब आपके एरिया के आसपास का, जहाँ पे ओ मतलब भाई मुझे नहीं पता, सुल्तानपुर गया भाई जल्दी मिलवा यार, मुझे मुझे उससे मिलना है, मुझे जाना है। ऐसे बच्चे कहाँ रहते सुल्तानपुर में, हम देखिए भी आप सुल्तानपुर से जान बिल्कुल। ही रहे हो उस जगह से पेपर क्लियर करना। वैसे अब तो अनअकैडमी के थ्रू सारी चीजें आसान हो गई हैं, बट स्टिल इतनी अवेयरनेस होनी, क्योंकि पीआरएमओ और या फिर आईओक्यूएम कह लो आप, इसके बारे में अवेयरनेस इतनी रहती नहीं है। तो मतलब बिल्कुल एंड नहीं, में मिला बिल्कुल नहीं था। सर। मैं उस एरिया से रह चुका हूँ और मुझे पता है कि ना कोई ऑफलाइन कोचिंग है ना कोई ऑफलाइन स्कूल है, और इतना ज्यादा नंबर लाना और पीआरएमओ के एग्जाम में, और काफी मतलब खासकर गाइडेंस सर मैटर करता है कि आपने उसको गाइड किया लास्ट जितना टाइम आपने उसको दिया, और इतना अच्छा उसको प्रॉपर से बातचीत करके अच्छे से गाइड किया, ये सर बहुत मैटर करता है। और सारा जो मुझे लगता है कि जो क्रेडिट है वो उस बच्चे को और आपको जाना चाहिए। अब बिल्कुल। मिलवा दीजिए उस बच्चे से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं उसके साथ, और फिर आपको भी साथ में लेके आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेलो एवरीवन। यहाँ हम बेसिकली हमारे पास एक टॉपर है। टॉपर क्या मतलब, आप कह सकते हैं 50 प्लस स्कोर करने वाले, जो इस बार के पीआरएमओ का स्कोर हमारा अभी जो आया है। नाम है शिवेंद्र भैया, ठीक है। तो बेसिकली शिवेंद्र, वेलकम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आपने जो पेपर्स क्लियर कर रखे हैं उन पेपर्स के बारे में बताइए, मतलब जो पेपर है एंड रैंकिंग है, सो दैट जनता जान सके कि आपने कैसे, मतलब बेसिकली कैसे नहीं, बस इतना बता दो कि कौन कौन सा पेपर क्लियर किया है एंड रैंकिंग और ऑल क्या रही है, ठीक है। तब तक मैं सर को ऐड करता हूँ। Yes sir, my name is Shiven Singh from the Sultanpur city of Uttar Pradesh. Okay. So I have cleared pre-RMO last year also, Okay. and NSTSC, that is National Search Talent Contest, Okay. and रैंकिंग एंड मार्क्स भी some other school Olympic. So NSTSC में ऑल इंडिया रैंक 32 थी। Okay. और like school Olympiads like SOF. So SOF में मैंने IMO दिया था, उसमें AIR 5 थी। Okay. तो सर I have scored 54 marks. चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइक 50 प्लस स्कोर करना लोगों का ड्रीम होता है। आपने 50 प्लस स्कोर किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। तो चलो ये बता दो हमें कि it was unexpected for me also. नहीं, वो तो जब पेपर हुआ था तब तो तुमने बोला ही था कि 40 प्लस स्कोर आ जाएगा, तो मुझे ध्यान है। 50 प्लस चलो अनएक्सपेक्टेड। हाँ सर, वो तो पता है जैसे। हाँ। तो अभी तुमको पीआरएमओ के बारे में कैसे पता चला कि तुमने पीआरएमओ की तैयारी कैसे स्टार्ट किया, बेसिकली क्या मुझे पता? पीआरएमओ जब सर मैं लास्ट ईयर क्लास 10th में था, हाँ, तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी। तो वहाँ से एक सर ने बताया था कि पीआरएमओ मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन होता है मैथ का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। और फिर तुम उसके बाद नीतीश सर के संपर्क में लास्ट आए ईयर और तो हाँ। तो अभी मतलब कैसे, मतलब प्रिपरेशन कैसे, मतलब क्या, मतलब अगर मान लो कि ये जो हमारा वीडियो है बच्चे देखने वाले होंगे, तो मतलब तुम उनको क्या देने वाले हो सजेशन, वो किस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो एग्जाम में, जैसे तुम्हारा मार्क्स आया है, तुम्हारे तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, तो मतलब कैसे उस चीज को पा सकते हैं? पीआरएमओ जैसे सर जो अनअकैडमी पर पढ़ाई होती है उस तरह उतनी स्ट्रेटेजिक पढ़ाई और किसी प्लेटफॉर्म पर होती नहीं है। ये तो सच है। और इसीलिए मैंने लास्ट में अनअकैडमी ज्वाइन किया था कि मेरे लास्ट ईयर मैंने मतलब यूपी की कट ऑफ 17 थी और मैंने 18th स्कोर किया था। लेकिन ये मेरे लिए उतना मतलब तो अभी तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है इसके बाद?
नेक्स्ट प्लान क्या है अभी एग्जाम के बाद, पीआरएमओ के एग्जाम के बाद? अभी तो जेई है टारगेट मेन, बाकी आईएनएमओ की प्रिपरेशन तो चलती रहेगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। ओके, तो मतलब फर्दर एम तुमने कहाँ तक कर रखा है? आईएनएमओ तक या फिर कंट्री को रिप्रेजेंट करने तक की सोच है एटलीस्ट? मतलब आईएनएमओ तक का तो है। क्या? हाँ बोलो। आईएनएमओ कब तक का सोचा है, उसके बाद फिर जेई के लिए। चलो बढ़िया। मतलब आईएनएमओ हो जाए तो उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम चीजों को और आगे फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, तो जेई के साथ साथ ये भी क्लियर शुरू करते हैं। हाँ सर वो तो है। बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली ये बताओ, लाइक मेन फैक्टर जो तुम्हें जिसने मोटिवेट किया कि तुम मतलब पीआरएमओ में, जैसे पिछले साल तुमने 18 स्कोर किया एंड इस साल तुमने 54 स्कोर किया, तो इतना बड़ा गैप, लोग तो 36 लाके खुश हो जाते हैं, तुमने मतलब इतना चेंज कर दिया, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तो मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब जादू हो गया जो इतने अच्छे मार्क्स? बात ये है कि जब मैं क्लास 10th में था तो मैथ्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए बस इंटरेस्ट के लिए। ओके, इंटरेस्ट तो मतलब तो वैसे तुमने क्या फॉलो किया कि यार मतलब एक साल में तुम्हारे 18 मार्क्स थे और फिर ये 54 हो गया, मतलब इतना जो टाइम वर्ड रहा है, कैसे किया तुमने इस चीज को? सच में सब्सक्रिप्शन लिया जिसमें मुझे नीतीश सर मिले। अरे नीतीश सर भाई, मतलब एक तो ये देखो ये बेनिफिट बहुत होता है कि मान लो कोई अगर एक एजुकेटर है, एक टीचर हो गया और उस एग्जाम को अच्छे से जानता है, ठीक है, उस एग्जाम को फोड़ चुका होता है, तो वो उस एग्जाम के लिए अच्छा गाइड कर सकता है, राइट? मतलब बीच में मैं मानता हूँ कि अगर मान लो कोई नीतीश सर हो गए, तो नीतीश सर ने हर एग्जाम को फोड़ा हुआ है, मतलब वो उनको पीआरएमओ का अच्छा नॉलेज है, तो अगर यस सर, ये फैक्टर भी मुझे मोटिवेट किया था बहुत। एग्जैक्टली मोटिवेट करेगा, क्योंकि उसको उस चीज का पता है कि हाँ यार मैंने इस एग्जाम को फोड़ा हुआ है, तो मैं किस तरीके से, क्या मेरी खुद की स्ट्रेटेजी थी, और वो स्ट्रेटेजी तुम्हें बताने वाला भी होगा। इसका बेनिफिट तो बहुत है कि अगर कोई तुम्हें एजुकेटर मिलता है और वो तुम्हें गाइड करता है, तो ये तो अच्छी चीज है। मतलब ये तो मैंने भी सीखा हुआ है कि ऐसे एजुकेटर से पढ़ना आपका बहुत बेनिफिट। तो क्या तुम अपने खुद के नोट्स पे कुछ मतलब फॉलो कर रहे थे? क्या तुम्हारा अपना स्पेसिफिक कुछ तुमने चीजें सोच रखी थी, ऐसा कुछ भी था क्या? पहले से जो मतलब बताया गया था कि पीआरएमओ में अलजेब्रा बहुत ज्यादा आता है, तो मैंने अलजेब्रा पर मेन फोकस किया था और ज्योमेट्री पर, लेकिन इस साल ज्योमेट्री शायद ज्यादा आ गई थी, अलजेब्रा लेकिन कुछ कम आया था। तो अब देखो ऐसा करते हैं ना, अभी तो सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यस सर, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने तो अभी फॉर्मल कन्वर्सेशन किया, तो अब ऐसे मतलब तुम एक स्ट्रैटेजी टाइप जैसे तुमने फॉलो किया हर और टॉपिक वाइज, लाइक ज्योमेट्री में तुमने कैसे किया, प्रैक्टिस कैसे करी, अपने पर्सनल नोट्स बनाए, उसमें रिवीजन का क्या रोल रहा? नोट्स मतलब उतनी डिटेल में नहीं बनाया, बस केवल शॉर्ट नोट्स जो लास्ट में रिवीजन में काम आ सके। शुरू में 2 मंथ तक अनअकैडमी के लेक्चर्स फॉलो किए, उसमें मैंने अपनी शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाए जिससे मैं लास्ट में उसको रिवाइज कर सकूं, क्योंकि डिटेल बनाने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि उधर जेई की तैयारी भी चल रही थी, तो उस पर अफेक्ट पड़ सकता था। सब बुक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ही बुक फॉलो करें, 5 बुक हो जाएगा तो मिक्सचर हो जाएगा और माइंड बट जाएगा। तो क्वेश्चन हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तो देने ही चाहिए, फिर ना आए तो फिर अगले दिन उसको ट्राई मारें, और फिर ना आए तब पूछें जो भी आपके मेंटर हैं, एजुकेटर। एंड अगर हम बात करें रिवीजन टाइम पे, तो रिवीजन टाइम पे तुमने थ्योरी बस करे थे या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने मार्क किया था वो क्वेश्चंस भी दोबारा करे थे? हाँ सर, रिवीजन के लिए जैसे जो क्वेश्चन मेरे डाउट थे जब मैंने बुक सॉल्व किया था, उसको मैंने एक अलग नोट्स में नोट कर लिया था, जिससे वो क्वेश्चन लास्ट में काम आ सके। मेनली मैंने ज्योमेट्री और अलजेब्रा के नोट्स खास करके ज़्यादा नोट किए हुए थे, तो वो मेरे लास्ट मोमेंट पर काम आए। ओके, तो बेसिकली तुमने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन उससे तुमने मतलब टारगेट कर लिया कि चलो भैया हमें ये 2 टॉपिक करना है, दोनों टॉपिक ऐसे करना है ताकि हम इनसे मैक्सिमम स्कोर सके। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, क्योंकि मैंने भी जब आरएमओ क्लियर किया था, यस ये 2 टॉपिक तो मैक्सिमम मैंने भी वही कोशिश किया हुआ था कि चलो भैया ज्योमेट्री पढ़ते हैं एंड ज्योमेट्री से आएंगे क्वेश्चंस तो कर लेंगे, बाकी तो होना होगा तो हो ही जाएगा। ये अच्छा है, मतलब ये मेनली हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, ज्योमेट्री में मेरा ये रहता था जैसे कोई एक क्वेश्चन है कि इसमें ये एंगल दिया है तो
दो एंगल दिया है, कोई एक फाइंड करना है नोन, तो कैसे भी करके वो निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई थ्योरम लगा के। ये पूछ रहा था कि क्या क्या मतलब पर्टिकुलर क्या एज होना चाहिए, पर्टिकुलर क्या क्लास होना चाहिए जब बच्चे को स्पेसिफिक इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि वो 9th में हो, मतलब मैं देखता हूँ बच्चे 8th सोचते हैं, 9th से 10th से 11th से, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए और कितना मतलब कितना टाइम रखना चाहिए एग्जाम को लेके और उस एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर सके। मैंने सुना है कि नॉन रूटीन मैथ्स है तो ये चीज आपको स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता, क्या ये जेईई के लिए हेल्प भी नहीं करेगा, तो उनका क्या चीज होना चाहिए एग्जाम को लेके, थोड़ा क्या तुम बता सकते हो? से 8th के बच्चों को अगर तैयारी करनी है तो उनको थोड़ा स्कूल के परसेंटेज स्कोर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं और अगर तैयारी करें तो वो अच्छी, यस सर, और वो अगर तैयारी करना भी चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, उसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। वही चीज ये तो है ही। जैसे क्लास के अंदर भी हम यही डिस्कस करते हैं कि बच्चे अगर 8 से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होती है, जो एंड ऑफ द डे आपको जेईई की प्रिपरेशन में भी हेल्प करती है। तो ये ऐसे ओलंपियाड के 11 तक आते आते वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलो ऐसा कर लेते हैं, लास्ट में आप ये बस बता दीजिए कि वन वर्ड में आप बच्चों को क्या कहेंगे कि IOQM की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है। वन वर्ड नहीं, वन वर्ड थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो गया, तो 2 लाइन में क्या बताना चाहोगे बच्चों को कि ये बात ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो। जैसे IOQM में जो मैक्सिमम जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको एक ध्यान में रख के उसको प्रिपरेशन करें, और ये प्रिपरेशन को तभी पूरा माने जब अंदर से लगने लगे कि मेरा 100% पूरा तैयार है, अब मैं क्लियर कर सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स का भी क्या रोल रहेगा एंड में? सर लास्ट में मैंने लास्ट 7 डेज में मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया था प्री आरएमओ का। ओके। तो सारे तो हो नहीं पाए, पर 5 to 6 टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे 30% स्कोर रहे। उतना सफिशिएंट होता है मेरे हिसाब से, 5 to 6 टेस्ट ही सफिशिएंट है। अगर आप प्रिपेयर पहले से करे हुए तो कुछ पता ही नहीं है तो टेस्ट सीरीज लेके भी क्या कर लेंगे, ये भी तो दिक्कत है। चलो सही रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप INMO की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो साथ में हम हैं ही, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, तो आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। स्टेज 2 भी आपका पेपर हुआ है, तो चलिए ऑल द बेस्ट दैट। आई थिंक सो वो भी क्लियर करेंगे, फिर एक और अच्छा सा इंटरव्यू सेशन रखेंगे एंड फिर बातचीत करेंगे। ओके श्योर सर, आपकी मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी, अब हो जाएगी। कोई नहीं। चलो जेईई के लिए ऑल द बेस्ट, जेईई के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बाकी आगे की बात करते हैं। ओके चलो। यस सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट इवन।